आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेनी सीज़न, बरसात का सीज़न आ चुका है और ये जो बरसात का सीज़न होता है ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है, क्योंकि इस सीज़न में ऐसे चेंजेस होते हैं, वायरस बैक्टीरिया पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस सीज़न में हमें अच्छी हेल्दी सब्जियां भी अवेलेबल नहीं होती है बारिश की वजह से। सो इस सीज़न में जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मतलब जो आपकी पचाने की चयापचय की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से वेट लॉस जर्नी में भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो वेट जहाँ पहले थोड़ा अगर तेज़ी से लॉस हो रहा होगा तो अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। एंड दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इस दौरान हमारा इम्यूनिटी जो मैकेनिज्म होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। सो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ हर्बल लाइफ आप किस तरीके से इन प्रॉब्लम को कॉपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि इस सीज़न में हर्बल लाइफ के कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको वेट मैनेजमेंट के लिए और अपनी इम्यूनिटी और अपने डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, आपका डाइट प्लान और आपका क्या रूटीन रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा, आपको किस तरीके का ईजी सिंपल वर्कआउट करना चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। चौथा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इन 5 से 6 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये हमने किट क्यों सिलेक्ट किया है वो भी मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बताना चाहता हूँ। देखिए, फॉर्मूला 1, शेकमेट, अफ्रेश और प्रोटीन ये तो हमारे वेट मैनेजमेंट का हिस्सा है, ठीक है। ये तो चीज़ कंपलसरी आप सभी लोगों को किसी भी किट में कंपलसरी दिखेगी। हमने त्रिफला को क्यों ऐड किया? बिकॉज इस सीज़न में ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और जो छठवीं चीज़ हमने यहाँ पर ऐड किया है ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है या आपको कोई डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, क्योंकि इसको ऐड करने के पीछे मकसद ये है कि इस सीज़न में बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इस सीज़न में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सब्जियां अवेलेबल नहीं होती नेचुरली। हो सकता है कि आर्टिफिशियली उन्हें उगाई जा सकती है बट नेचुरली अवेलेबल नहीं होती। इस सीज़न में आप ज़्यादा सैलेड और ज़्यादा स्प्राउट्स भी नहीं खा सकते बिकॉज कच्ची चीज़ों को इस सीज़न में नहीं खाना चाहिए। ऐसे में हमारे पास फाइबर के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। सो अगर आप फाइबर को ऐड कर सको या फिर आपको डाइजेशन का इशू होता है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन ये 5 चीज़ें कंपलसरी। ये आपके वेट मैनेजमेंट का हिस्सा है। फॉर्मूला 1, प्रोटीन, अफ्रेश और शेकमेट। त्रिफला आपकी इम्यूनिटी, डाइजेशन को हेल्दी रखने के लिए और अदर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारी इस रेनी सीजन की किट का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं कि आपका डाइट प्लान, आपका शेड्यूल और क्या क्या रूटीन जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर हो सके तो आपके पास एक पेज हो, कॉपी हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड उसमें लिखते भी जाएगा। हमने कुछ इसमें न्यू थोड़े बहुत चेंजेस भी किए हुए हैं। सो सबसे पहले मेक श्योर करिए कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं। कितने बजे उठना है? तो कम से कम कोशिश करनी है कि 6 साढ़े 6 बजे तक आप उठ ही जाएं। आप जितना लेट उठेंगे आपकी बॉडी के जो दोष हैं वो और ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इम्बैलेंस होगी। तो आप जितना जल्दी उठेंगे ये आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है एंड डेफिनेटली आपकी इससे प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने से शुरुआत करिए। इसके बाद आपको कम से कम दिन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले अगर दिन की शुरुआत करो चाय कॉफ़ी पीने से नहीं, बल्कि ½ लीटर पानी होना चाहिए। एंड क्योंकि अभी रेनी सीजन है इसलिए आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि आप गर्म पानी ही पीजिए। इसके बाद आपको 1 गिलास अफ्रेश लेना। अफ्रेश आप सभी जानते हैं, आपको 1 गिलास लेना है। उसमें इसका जो 1 चम्मच होता है, बहुत सारे लोग 2-2 3-3 चम्मच डालते हैं, वो गलती मत करिएगा। आपको 1 चम्मच अफ्रेश डालना है एंड उसमें आप 200 से 300 ml गर्म पानी डाल दीजिए, जितनी आपकी नीड हो, एंड उसको हल्का सा स्टिर कर लीजिए एंड आप उसको पी जाइए। तो इस तरीके से ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगा। ग्रीन टी है तो आपके फैट को भी बर्न करने में मदद करेगा। तो ये आपको लेनी है सुबह। हम इसको 2 टाइम लेंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया आपका मॉर्निंग का रूटीन। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत वॉक करने जाना है तो वॉक करने ज़रूर जाइए। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। ऐसे में अगर आप सुबह पानी पी के थोड़ा सा वॉक करने चले जाएंगे, हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये मेरी सलाह, पॉसिबल हो तो कर सकते हैं। इसके बाद आप नहा धो लीजिए एंड मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 7:30 बजे सभी लोगों का नहा धो के फ्रेश सब कुछ हो चुका होगा। इसके बाद 7:30 से 8:30 बजे के बीच में आपको कम से कम 30 से 40 मिनट वर्कआउट ज़रूर करना है। और वर्कआउट में आप लोग क्या करेंगे ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो के आगे वाले पार्ट में। तो 8:30 तक सभी लोगों का वर्कआउट हो गया होगा। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में आप सभी लोगों को ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट में क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन की, आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला 1 की, आपको ज़रूरत पड़ेगी इस शेक मीट की। सो आपको एक ग्राइंडर लेना, उसमें 1 चम्मच, इसी के अंदर आपको जो है स्कूप अवेलेबल होता है, तो 1 चम्मच शेक मीट, 1 चम्मच इसी के अंदर स्कूप अवेलेबल है, 1 स्कूप प्रोटीन एंड 2 स्कूप फॉर्मूला 1 के। फिर से सुनिए, 2 स्कूप फॉर्मूला 1, 1 स्कूप प्रोटीन और 1 स्कूप शेक मिट।
एंड फिर उसमें जो है आप 200 से 250 या 300 ml आप पानी ऐड कर लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, दैट्स इट, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो गया। यही आपका ब्रेकफास्ट है, इसके अलावा आपको कोई और ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ हो गई, आपने आपका शेक पी लिया, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद एक टैबलेट फाइबर टैबलेट की ज़रूर लेनी, एक एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट आप लोगों को ज़रूर लेनी है, ध्यान रखिए। तो यहाँ तक हो गया हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल, जो कि 9 बजे तक सभी लोग ले ही लेंगे, ऐसा मैं कंसीडर कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं आपके लंच की। लंच का जो टाइमिंग है, मेक श्योर करिए कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। 12 बजे से लेके 1 बजे 1:30 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। और लंच हमारा बहुत ही सिंपल होगा, बट हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको थोड़े से सैलेड से या स्प्राउट से। अब ये सैलेड और स्प्राउट्स हम बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि इस सीज़न में ज़्यादा कच्ची चीज़ें खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन पर भी असर डालेगा और वो हमारी इम्यूनिटी पर भी असर डाल सकता है। और सीज़न में बहुत अच्छी चीज़ है, बट इस सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने सैलेड या स्प्राउट्स कंज्यूम किया, फिर कोई भी 2 या 3 जितनी आपकी भूख हो उस हिसाब से आप मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं। दाल बनी है तो वो आप ले लीजिए। एंड सब्जी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि पालक की सब्जी अवेलेबल होती है, सूरन अवेलेबल होती है, लौकी हो गया, कद्दू हो गया। ये सब्जी इस सीज़न में बहुत अच्छी मानी जाती है। और एक और बहुत अच्छी सब्जी है जिसका इस्तेमाल एटलीस्ट आपको हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करना चाहिए, और वो है करेला। इस सीज़न के हिसाब से खुद की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए करेला बहुत अच्छा है। तो आप चाहो तो करेले का सुबह सुबह जूस भी पी सकते हो, नहीं तो दोपहर को आप उसकी सब्जी बनाकर हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर लीजिए। तो ये सब्जी आप ज़रूर कंज्यूम करें। रही बात चावल की, तो डेफिनेटली आप चावल भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक सिंपल सा रूल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 50% आपकी चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए, जैसे कि दाल हो गया, सब्जी हो गई, थोड़ा बहुत स्प्राउट्स हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो। एंड साथ ही साथ आपका जो चावल है और जो चपाती है, ये 40 to 50% होनी चाहिए। एंड 10% हिस्सा अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप उसको थोड़ा सा खाली रखें। ट्रस्ट मी, ये आपके वेट लॉस में बहुत मदद करेगा। और इस तरीके से आप प्रॉपर लंच ले सकते हैं। दाल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, चपाती भी है, बट आपका 10% हिस्सा खाली होना चाहिए। 50% जो मैंने आपको बताया, 40% आपका चावल हो गया, आपकी चपाती हो गई, एंड 10% हिस्सा अपने पेट का खाली। आफ्टर लंच करने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आपको प्यास लगे, अच्छे से पानी पीते रहिए। एंड मेक श्योर करिए कि आप एक और बार आधे 1 घंटे बाद आपको एक और अफ्रेश लेना है। एक अफ्रेश हमने सुबह लिया था, एक अफ्रेश आपको जो है लगभग 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के आसपास जो है एक बार ज़रूर लेना है। 4:30 बजे, 5 बजे, जब भी आपको भूख लगे। मैं स्नैक्स के कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस बता रहा हूँ। इस बार हमने 1-2 ऑप्शंस थोड़े से एक्स्ट्रा और अलग भी ऐड किए हैं, जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आए। सबसे पहला ऑप्शन तो ऑल टाइम फेवरेट आपका हंगर बार। अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स होती है, कुछ हेल्दी खाने का मन है, तो ये हंगर बार एक तरीके का प्रोटीन बार है, जो कि नेचुरल है, वे प्रोटीन से बना है, एंड 100% ड्राई फ्रूट्स और वे प्रोटीन को मिलाकर बनाया गया है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको स्वीट खाने का मन हो। तो पहला ऑप्शन हो गया ये। दूसरा ऑप्शन है आपके पास वेज उपमा या वेज दलिया आप ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो है तवा पकोड़ा। देखिए, जनरली पकोड़ी को जिस तरीके से बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली और वो हैवी हो जाता है, बट हमने एक न्यू रेसिपी बनाई है, वो है तवा पकोड़ा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको शॉर्ट्स में ही मिल जाएगा। उसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर आप उसे बना सकते हैं, और पकोड़े वाली जो है, हेल्दी पकोड़े वाली फील आप ले सकते हैं। और इसमें हमने किसी भी ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चौथा ऑप्शन, आप चाहो तो फ्रूट्स ले सकते हो, जैसे कि मैंगो के कुछ स्लाइसेस आप ले सकते हो, जब तक मैंगो का सीजन अवेलेबल है। आप चाहो तो पपाया ले सकते हो, या जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप ले सकते हो। अगर आपको पांचवा ऑप्शन, कुछ पीने का मन है कि यार कुछ पी लिया जाए कॉफी टाइप का, तो हम कहेंगे कि आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, या दालगुना कॉफी भी ठीक हो सकती है। एंड साथ ही साथ आप रागी के 2 बिस्किट्स भी ले सकते हो। तो ये 5 ऑप्शन है, आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आए। एक और जो छठवां ऑप्शन है वो है ऑल टाइम फेवरेट, आप हमेशा ले सकते हो, जो कि हम बार बार रिपीट करते हैं, वो होता है आपका मखाना। मखाने को घी में थोड़ा सा सॉटे करो, उसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दो, थोड़े से ड्राई फ्रूट मिक्स कर दो, थोड़े से, ज़्यादा भी नहीं, ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका प्रॉपर एक ट्रेल बना लो, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये 6 ऑप्शन है जो कि आप इस सीजन में प्रेफर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि इनमें से मैक्सिमम ऑप्शन आप इजीली अपने ऑफिस में भी लेकर जा सकते हैं, या कहीं बाहर भी जा रहे हैं तभी भी आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे ये ऑप्शन। अब हम बात करते हैं आपके रात के डिनर की। देखिए, रात का जो ऑप्शन है, मेक श्योर करिए कि जो सबसे बेस्ट टाइम है खाने के लिए वो 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का। उससे जल्दी खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7 से 8। मेक श्योर करो कि 9:30 बजे के बाद या 9 बजे तक, इनकेस अगर आप लेट हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड रात को कुछ हेल्दी अच्छे ऑप्शंस होने चाहिए, जिससे आपका पेट भी भर जाए, ठीक है। तो हमने कुछ अच्छे ऑप्शंस आप लोगों के लिए लेकर आए। सबसे पहला ऑप्शन है वेज करी, वेजिटेबल्स की करी बनाई और साथ में 2 चपाती आप ले सकते हैं, या थोड़ा सा हाफ बाउल या 1 बाउल आप राइस ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, ईजी टू मेक है, वो है मूंग दाल की खिचड़ी और साथ ही साथ जो लौकी की सब्जी हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, ट्राई करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपको कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है कुछ सूप वूप टाइप का पीना है, तो आप टोमेटो का सूप ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो दाल का सूप भी बना सकते हो। चौथा ऑप्शन थोड़ा सा न्यू ऑप्शन है, आप लोगों को पसंद आएगा, वो है टोफू।
थोड़े से टोफू के आप स्लाइसेस बना लीजिए, उसको सॉटे कर लीजिए एंड उसमें कैप्सिकम की सब्जी मिलाकर आप बना दीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आप बेस के तौर पे जो है किनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ कटोरी। तो इन दोनों को मिक्स करके अगर आप खाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने के चांसेस हैं। एंड पांचवा ऑप्शन थोड़ा सा हैवी है, अगर आपको कभी ज़्यादा भूख लगे तो आप इस ऑप्शन को प्रेफर कर सकते हो, वो है पनीर और सैंडविच। ग्रिल्ड कर लो पनीर को, सैंडविच को आप ग्रिल्ड कर लो एंड फिर उसमें आप ऐड कर लो, तो ये ऑप्शन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मतलब सैंडविच को ग्रिल्ड करके आप उसमें थोड़ा सा पनीर ऐड करके ले सकते हो। ये ऑप्शन हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करने के लिए नहीं कहेंगे बिकॉज ये थोड़ा हैवी है, तो हफ्ते में एक आध बार या महीने में 2-3 बार लिया तो ही ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके नाइट के 5 ऑप्शंस रहेंगे। तो इस तरीके से आप प्रेफर कर सकते हैं। आपको हमने डाइट प्लान बता दिया, आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हमने आपको बता दिया। आई एम श्योर कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर और भी आपको बताना चाहूँगा। हो सके तो आप अपनी डाइट में तुलसी के पत्तों को एंड साथ ही साथ अदरक जो होता है अपनी दाल में या सब्जी में थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में आप चाहें तो टर्मरिक को भी ऐड कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में और इस सीज़न में आपकी बॉडी के लिए एक शील्ड का काम करें। इन्वायरमेंट में जो नुकसान पहुंचते हैं या जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी आपको बचाने में नेचुरली बहुत मदद करेंगे। इनमें हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे नेचुरल हेल्दी कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं आपके वर्कआउट की कि वर्कआउट में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस सीज़न, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी जो है स्लो हो जाती है, लो डाउन हो जाते हैं एंड उसकी वजह से बॉडी में बैड हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में एंड हेल्दी हैप्पी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैं यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हेल्दी वेल्दी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर हो तो अपना वर्कआउट करो, एडवांस लेवल के हो तो अपना वर्कआउट करो, इंटरमीडिएट लेवल के हो तो अपना वर्कआउट करो। अब तो यहाँ पे एडवांस लेवल का भी वर्कआउट अवेलेबल है जो कि पहले अवेलेबल नहीं था पिछले महीने। इसमें जुम्बा भी है, योगा भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, कार्डियो भी है, सारी चीज़ों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन तैयार करके जो है वर्कआउट तैयार किया गया। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, आपकी कुछ एग्जाम है, किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो फिर भी फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको उसका रीज़न बताया। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह और शाम को जब भी आपका खाना हो गया, अब आप एकदम से बैठ तो नहीं सकते हो, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा तो मूवमेंट करना ही पड़ेगा, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए करना पड़ेगा। तो आप खाना खाने के बाद दोपहर को, रात को 5 मिनट या कम से कम 10 मिनट की नॉर्मल वॉक ही कर लो। एटलीस्ट इतना तो आपको ज़रूर करना। तो ये इस तरीके से आपका वर्कआउट होना ही चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्दी वेल्दी का जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लो। एंड नहीं कर सकते हो, रेयर सिचुएशन में, मतलब टाइम ही नहीं है, हालांकि ऐसा कोई पर्सन होता नहीं है, बट कभी कभार सिचुएशंस आ जाती है, तो कम से कम 10-10 मिनट की वॉक, जो मैंने आपको खाना खाने के नॉर्मल बात बताई है कि नॉर्मल आप वॉक करो, वो आप ज़रूर करो। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, हैवी फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। पकौड़े, समोसे, बाहर की जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं कोशिश करो कि बिल्कुल मत खाओ। कभी कभार खाने का मन हो गया तो अपने घर पे बना लो, नहीं तो हम तवा पकौड़ा की रेसिपी शेयर की हुई है चैनल पर, आप चाहो तो उस तरीके से कभी कभार आप बना सकते हो, बट हैवी फूड नहीं खाना है। दूसरा, स्पाइसी फूड, बहुत तेज मसाले वाला जो फूड होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं आपको इस सीज़न में अवॉइड करनी, बिकॉज वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी वेट लॉस जर्नी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तीसरी चीज़, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि लस्सी हो गया, श्रीखंड हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन चीज़ों को कम से कम लेना। हमने वहाँ पे सैंडविच की रेसिपी बताई है पनीर की, तो वहाँ पे भी हमने ये कहा है कि बहुत कम लेना है, मतलब 10 दिन में, महीने भर में 2-3 बार लिया अगर आपका कुछ मन है तो ठीक है। अदरवाइज आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को आप जितना हो सके अवॉइड करें। और कुछ चीज़ें जो आपको इस सीज़न में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, हाइड्रेशन बॉडी में बनी रहे, वो है सुबह आप पानी उबालो एंड उसी उबाले हुए पानी का आप इस्तेमाल करो, बिकॉज जो पानी होता है उस पर उसकी हाइजीन को लेकर हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। फिल्टर है तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम आप पानी को बॉईल कर लो, ये सबसे बेस्ट तरीका, मतलब सबसे अच्छा तरीका। दूसरी चीज़, रात को ज़्यादा जागना नहीं है, कोशिश ये करो कि 11 बजे के पहले ही आप सो जाओ। जल्दी सोती हो तो बहुत अच्छी बात है, 11 साढ़े 11 तक आप सो ही जाओ। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्राणायाम जरूर करें। इस सीज़न में अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी इंटरनली फिट रहती है, आप मेंटली भी फिट रहते हैं, साइकोलॉजिकली भी फिट रहते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा योगा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि आपकी मसल्स थोड़ी सी कमज़ोर है तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कभी ऐसा होगा कि आपको लगे यार कुछ खाने का मन हो रहा है, कुछ चटपटा या ये, तो कम से कम आप सुबह या दोपहर को खा लो, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना, और स्पेशली तब जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान। 3-4 जाने से पहले और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा। ये जो भी हमने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स की बात की है,
तो ये जो प्रोडक्ट है आप अपने कोच से ही खरीदो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, यहाँ पर फेक या डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि हर्बल लाइफ कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करता। कोच आपको गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे, कभी दिक्कत आएगी तो सपोर्ट करेंगे। वहाँ पर फेक या डुप्लीकेट होने के चांसेस हैं, तो ये चॉइस आपकी है। तो ये मेरी सलाह है, आप उन्हीं से अपने कोच से ही कंसल्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पर भी इंक्वायरी छोड़ सकते हैं, अपनी यहाँ पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं या आपको डाइट प्लान बनवाना हो, तो हम उसका एक बेसिक सा चार्ज लेते हैं जो कि 2 महीने के लिए एप्लीकेबल होता है और कोई भी उसमें एनरोल कर सकता है। तो आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके अपना डाइट प्लान या कुछ आपके इश्यूज़ हो तो आप वो भी कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा, हमने रिसेंटली अभी 7 डेज़ का चैलेंज किया था जो कि 25 तारीख से 1 जुलाई के बीच का था, 2024 की बात कर रहा हूँ, मतलब कल का ही जो है ये बात है। तो हमारे चैलेंज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट भी हम शेयर करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर। एंड साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो हैं इसमें एनरोल करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये फिर से कब होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, नहीं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आपके कुछ इश्यूज़ हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कंसल्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं एंड हम दिल से आपके स्वास्थ्य की, अच्छी बॉडी की और फिट बॉडी की कामना करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार दिया आपने, ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को, शुक्रिया।